हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल, सब बढ़िया? ओके, तो आज हमारे 75 आर्ट डे चैलेंज का 40वां दिन है, मतलब 40th डे, 40वां लेक्चर होगा। और आज के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, दैट इज सर्कल। कल नहीं, आज पढ़ेंगे हम सर्कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। और ये आपके एनसीईआरटी में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, एनसीईआरटी निकाल लीजिए ना, वो सब क्लास 10th के ही होंगे। थंबनेल में देख के आए होंगे आप तो, है ना। चलिए, तो सर्कल स्टार्ट करना है आज से हमारा। इसके पहले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री जस्ट रिसेंट में कंप्लीट किया, तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आप कंप्लीट कर लें। हालांकि है ना, बहुत 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 जरूरी पार्ट है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, तो आज के दिन हम जो सर्कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब पहला लेक्चर है ना सर्कल का, तो सर्कल का जो फर्स्ट पार्ट है, 2 एक्सरसाइज है उसके अंदर सर्कल चैप्टर। ठीक है, तो पहला वाला जो एक्सरसाइज है वो बहुत बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, अंडरस्टैंड करने के, समझने में बहुत आसान है, और प्लस स्कोरिंग भी है। फिक्स है कि पहले एक्सरसाइज में से आपको सवाल आएंगे ही आएंगे, है ना। जो आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें से कंफर्म है 110%, उसमें से एक ना एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो आप जो इस एक्सरसाइज को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड करें। ठीक है, आसान भी है, बहुत छोटा सा है, जल्दी समझ जाएंगे आप, और आपके लिए स्कोर करना आसान हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या? शुरू करें? चलो पेन कॉपी निकाल लो, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ छोटे मोटे डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे अपन। ठीक है, देखो सर्कल ना, ये है सर्कल। ठीक है, ये जो मैंने बना दिया, यस दिस वन इज सर्कल। ठीक है, बस यही है, सर्कल हो गया। अच्छा, और पढ़ना है। देखो, ये सर्कल है, सर्कल के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स from a fixed point, from a fixed point at a fixed distance, at a fixed distance, at a fixed distance is known as circle, is known as सर्कल। देखो क्या बताया गया, एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट तुम कलेक्ट कर पाओ, उन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो क्या फॉर्म करेगा? सर्कल फॉर्म करेगा। देखो, फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस, और ऐसे आप रोटेट करते हो ना, तो इस दूरी पे, इस पॉइंट से इतना दूर पे जितने भी पॉइंट बनेंगे उन सभी को आप कलेक्ट कर लो, तो वो क्या बना देगा? सर्कल फॉर्म करेगा। वही सर्कल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा आगे देखें अगला पार्ट। देखो अगला पार्ट ये ना, दैट फिक्स डिस्टेंस है ना, और फिक्स पॉइंट, दैट फिक्स पॉइंट। अच्छा, वो जो फिक्स पॉइंट होगा, दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। और दैट फिक्स डिस्टेंस, दैट फिक्स्ड डिस्टेंस is called its radius, its radius। अब ये तीनों पॉइंट है, ध्यान समझना। जो फिक्स पॉइंट से आप सर्कल के डिस्टेंस को कलेक्ट कर रहे हो ना सर, जिस फिक्स पॉइंट से आपने पॉइंट का कलेक्शन बनाया है, उस फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल कहेंगे। यानी इस सर्कल में यहाँ पे आपको मिलेगा एक पॉइंट O, जिसे हम क्या कहेंगे? सर्कल का सेंटर। और इस O से एक फिक्स डिस्टेंस जो यहाँ तक टच करेगा, है ना, इस फिक्स डिस्टेंस को हम कहेंगे R, स्मॉल r से डिनोट करेंगे। क्या कहेंगे इसे? रेडियस। इन सभी पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना। ये आपका रेडियस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ध्यान में रहेगी। फिर वो कुछ चुन्नू मुन्नू फॉर्मूला तुम्हें बचाना पड़ रहा है, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। पता होगा डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो रेडियस का डबल, मतलब इस एंड से लेके सेंटर से पास होते हुए दूसरे एंड तक आए, है ना। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होते हुए एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक है, उसे डायमीटर कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो ये बनाओगे ना, ठीक है, ये जो हमने बनाया, ठीक है, सेंटर से गुजरते हुए, ठीक, इस चीज को हम क्या कहेंगे? डायमीटर। ठीक, और इस डायमीटर में अगर तुम देखो तो एक रेडियस ऊपर है और एक रेडियस नीचे, मतलब r + r 2r। तो हम एक फॉर्मूला भी लिखते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर को हम डिनोट करते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r यानी आपका रेडियस। ठीक है, तो ये भी एक काम का फॉर्मूला जो कि हर एक बच्चे को पता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नहीं मेरा हिसाब बिल्कुल सही, आप सभी को ये बात पता होगी। ठीक है, चलो अब आगे इसमें क्या क्या आने वाला सर, ये तो हमें पता था, है ना। अब देखो आगे इसमें आप पढ़ेंगे ओरिएंटेशन ऑफ लाइन, है ना।
एक लाइन और एक सर्कल की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक, तो देखो उस चीज को कुछ ऐसे बताया गया, एक सर्कल बना दी हमने, ये दूसरी सर्कल बना दी हमने, और ये जो है तीसरी सर्कल बना दी हमने। ठीक है, और तीनों ही सर्कल के साथ अपने पॉसिबिलिटीज हमने देखने की कोशिश करी। पहले जो हमने बनाया उसके अंदर ऐसा किया कि हमने जो है लाइन को एग्जैक्टली है ना, लाइन को हमने कुछ ऐसा रख दिया, ये तो टच कर रहा है। ठीक है, जो पहला केस हमने बनाया उस पहले केस के अकॉर्डिंग हमने लाइन को ऐसे जाने दिया। ठीक है, ये क्या है, लाइन एकदम एग्जैक्टली ऐसे गुजर रही है, इसका मतलब है कि लाइन जो है सर्कल को बिना टच किए, बिना टच के दूर से जा रही है। दूसरे केस के अंदर आप क्या करो, आप ऐसे बनाओ कि लाइन जो है आपके सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके गुजरे, दिख रहा है एक पॉइंट पे टच कर रही है। और थर्ड पॉसिबिलिटी आप ऐसे बनाइए कि लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करके जाए। ये 3 फिगर हमने बनाए, क्लियर। अब इन तीनों में खास खास चीजें देखो क्या क्या चीजें। ठीक है, पहला वाला जो है उसके बारे में हम डीप में स्टडी नहीं कर सकते, एक्चुअली हमें को पढ़ना ही नहीं होता। बहुत सिंपल पॉसिबिलिटी आ जाएगी, पहले वाले के बारे में आपको नहीं पढ़ना होता। मतलब एक सर्कल के बाहर से एक लाइन गुजर रही है, सर्कल और लाइन आपस में टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पहला वाला पार्ट हो गया, उसके लिए कोई स्पेशल नाम कोई कुछ नहीं दिया गया आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, अच्छा, जो सेकंड पार्ट है जहां पे आपकी जो लाइन है सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं इसे, टेंजेंट कहते हैं इसे। ठीक है, और ऐसी लाइन जो सर्कल को बीच में 2 पार्ट्स में है ना, ठीक है, 2 पॉइंट पे कट करे, ये एक पॉइंट पे टच करता है, ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सीकेंट, है ना, सेकेंड कहते हैं। बात समझ में आ गई, सर्कल, सेकेंड और टेंजेंट क्या क्या होता है, चीज हमने बता दी आपको। ठीक है, डन। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है, हमारा अगला टॉपिक होता है टेंजेंट टू अ सर्कल। तो अगला टॉपिक मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टेंजेंट टू अ सर्कल। हमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना ही है टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट क्या है, कैसे है, क्यों है, टेंजेंट क्या प्रॉपर्टी होगी, टेंजेंट कैसे कैसे है ना यूज आएंगे, सारी चीजें हम टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट टू अ सर्कल। अब देखो ये काम की चीज क्या है, ये टेंजेंट क्या होता है, तो बस दिख रहा है कोई भी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे डिसक करे, टच करके निकल जाए, उसे टेंजेंट कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एनी लाइन विच इंटरसेक्ट्स, ये थियोरेटिकल पार्ट है, आपको ये इसके नोट्स बनाने हैं और इसके नोट्स आपको बहुत काम आएंगे। एनी लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, एट वन पॉइंट ओनली, है ना, उसे टेंजेंट कहेंगे। या फिर आप एक और डेफिनेशन लिखें, एनी लाइन विच passes just by which passes just by touching the circle, passes just by touching the circle, मतलब सर्कल को टक से छू के निकल जाए, है ना। वो सुना मौत को टक से छू के वापस आ गया, है ना। which passes just by touching the circle, ठीक है। ऐसी रेखाएं को, ऐसी रेखाओं कहते हैं लाइन, ऐसी लाइनों को आप मुझे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है सर जी, टेंजेंट तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके आगे जो है एक एक्टिविटी आपको बुक में दी जाती है, हालांकि वो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो एक्टिविटी समझा देती है, तो एक्टिविटी अपन कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है उसके अंदर बताया जाता है कि एक सर्कल लीजिए और उस सर्कल से आप जो है लाइन बनाना स्टार्ट कीजिए। उस सर्कल से आपको क्या करना है, लाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो हमने जो है पहले तो सर्कल बना दिया, अब हम सर्कल से एक लाइन बना देते। पहले अरे यार लाइन टच नहीं कर रही है ना, ये लाइन देखो टच की एक पॉइंट पे। ठीक, अब इसको अगर मैं हल्का सा भी ऐसे रोटेट करूं तो ये देखो कुछ ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ निकल रहा है। ठीक है, इसको ऐसे करते जाओ, बात समझ में आ रही। हमने यहाँ पे मल्टीपल लाइंस बनाए, आप देखेंगे। ठीक है, आप ना इसे, क्योंकि डायग्राम जो एग्जैक्ट क्लियर उतना मैं बना नहीं पाया। ठीक है, तो आप देखो ना, एक्चुअली मैं बताना ही चाहता हूँ कि केवल एक ही लाइन ऐसी लाइन है जो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है। देखो अगर आप हल्का सा भी इसको इस साइड लेके जाओगे, दिख रहा है ये यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर, 2 पॉइंट पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। मतलब सिर्फ एक ही, और चाहे आप इसको ऐसे करो, देखो अगर आप इसको ऐसे करोगे तब ये इस साइड कट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब सिर्फ एक ऐसी लाइन होगी जो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, इस पॉइंट पे। बाकी सारी की सारी लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है। क्या कंक्लूजन निकला, है ना।
ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर पॉइंट एक है तो एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट आप बना पाएंगे, एक पॉइंट से बहुत सारे टेंजेंट आप नहीं बना सकते, एक ही, है ना। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, इसका कंक्लूजन मैं लिख देता हूं, है ना। कंक्लूजन आप भी देखें, इसका कंक्लूजन हम यहां पे लिखने वाले हैं, ओनली वन टेंजेंट is possible, only one tangent is possible from one point, एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट गुजर सकता है। बात समझ में आ गई। दूसरा आपको पता होना चाहिए चीज, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एक सर्कल पे पॉइंट कितना होता है सर, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या कहेंगे, अ सर्कल हैव इनफाइनाइट पॉइंट, अ सर्कल हैज infinite points, a circle has infinite points, hence infinite tangents, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर्कल पे कई गो टेंजेंट होता है तो क्या पता, वो इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट? क्योंकि पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। एक और काम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करके आपको लिखना है, a secant to a circle, a secant is a special case, is a special case of tangent. Secant is a special case of tangent in which the two points ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इसमें आपको लिखना बहुत पड़ेगा, पहले बता रहा हूं ना, 2 points ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कोइंसाइड्स। अब क्या मतलब हुआ इस चीज का, तो ध्यान समझना, ठीक है। ये इस पे एमसीक्यू बना हुआ है, इस पे एमसीक्यू जो है मार्बल गला में आपके दे रखा है, ये चीज आपको ढंग से ये पॉइंट याद रखना है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि एक सेकंड, आपको पता होगा सेकंड क्या होता है, सर्कल से जो ऐसे पास हो रहा है इसे कहेंगे सेकंड। तो आप देखो इस कॉर्ड के 2 पॉइंट है, ठीक है। तो सेकंड जो है एक स्पेशल केस ऑफ टेंजेंट है। क्या है ये? स्पेशल केस ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का ही एक स्पेशल केस है। कैसे? इन विच, जिसके अंदर द 2 पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट है ऑफ करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड्स, कोइंसाइड नहीं एक दूसरे को ऊपर आ जाए। आप समझो, आप जैसे देखो इतने करीब लेके आओगे, देखो ये दोनों पॉइंट और करीब आ गए, आप इसको और करीब लेके आओ, देखो दोनों पॉइंट जो है और करीब आ गए। आप जैसे इसको और करीब लेके आओगे, देखो दोनों के दोनों पॉइंट जो है ऐसे चल के एक दूसरे के ऊपर, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएंगे। इसे कहते हैं कोइंसाइड। जैसे आप बाहर खींचते जाओगे ना, देखो दोनों पॉइंट की दूरी जो है कम होते होते दोनों जो है एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, इसे कहते हैं कोइंसाइड होना। बात समझ में आ गई? तो सेकंड जो है एक स्पेशल केस है टेंजेंट का, जिसके अंदर दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर जाते हैं, एक पॉइंट पे टच करते हैं। ये आपका काम का पॉइंट है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, आपका एक्टिविटी 1 था ना, ये एक्टिविटी 2 हो जाएगा, सेकंड एक्टिविटी। अब सेकंड एक्टिविटी क्या है? सेकंड एक्टिविटी आपको ये बताती है, एक्टिविटी 1 थी, ठीक है। सेकंड एक्टिविटी आपको ये बताती है कि अगर कोई सर्कल है आपके पास, ठीक, इसको ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अगर कोई सर्कल है आपके पास और आप चाहते हैं कि मैं पैरेलल टेंजेंट्स बनाऊं, है ना, पैरेलल, तो आपने एक पैरेलल लाइन खींची, है ना, आपने ये दूसरी पैरेलल लाइन खींची, ये तीसरी, डन, चौथी, मुझे पता है तुम्हें गिनती आती है, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 7वीं के बाद सर, 7वीं के बाद 8वीं एंड देन 9वीं। अब देखो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, काम की चीजें क्या है। हमने लाइन तो बहुत सारी बनाई और सब पैरेलल बनाई, लेकिन टेंजेंट कितने हैं? देखो ये वाला लाइन जो है, ये एक लाइन जो बना है, ये आपका T1 है, आप इसे कहिए ये टेंजेंट है क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रहा है। और ये जो बना ये आपका टेंजेंट है, क्यों? क्योंकि ये भी एक पॉइंट पर टच कर रहा है। क्या इसके इस साइड जो लाइन बनेगी वो टेंजेंट हो पाएगी? नहीं, क्योंकि टच नहीं कर पाएगा, टेंजेंट कहां बनेगा? और इसके अंदर जो लाइन बनेगी वो सेकंड हो जाएगा, टेंजेंट कहां बन पा रहा है? मतलब अगर आपको पैरेलल टेंजेंट बनाने हैं एक सर्कल के अंदर, यदि आप चाहते हो पैरेलल टेंजेंट बना पाना, तो आप केवल 2 पैरेलल टेंजेंट बना पाओगे, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। ये आपके 10.1 के एमसी फिल इन द ब्लैंक्स में आपका ये क्वेश्चन है भी, है ना, कि ये जो है जिस पॉइंट पे ये टच करेंगे, सॉरी, पैरेलल टेंजेंट आप केवल 2 बना पाओगे। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट क्या? नेक्स्ट पार्ट आपका ये रहेगा कि सर्कल
का रेडियस और ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है ना, आपको दो चीजें, ऐसे तो ये थ्योरम है, इसको थ्योरम के हिसाब से पढ़ लेते हैं। देखो ये थ्योरम है, थ्योरम 10.1। अब ये थ्योरम का क्या होने वाला अपन वो भी देख लेते हैं। थ्योरम 10.1, अब थ्योरम 10.1 ये कहता है, ठीक है, कि जो आपका रेडियस है, मान लो ये O है, ये P है और ये लाइन L है, तो थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग आपको ये बताया जाता है कि OP जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है लाइन L पे। बस बहुत ही सरल सिंपल सा थ्योरम है। थ्योरम का अर्थ ये है कि रेडियस और टेंजेंट, जो टेंजेंट है और रेडियस है ना, जिस जहां पे पॉइंट पे टच करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसे ध्यान रखना ना। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये आपका थ्योरम 10.1 है। इसका सरल भाषा में इस्तेमाल कहाँ आएगा, देखो इसका इस्तेमाल सिर्फ ये आएगा कि तुम्हें जो है ऐसा कुछ दे देंगे और इसको से ज्वाइंट करा देंगे, डन। और बाद में तुम्हें क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ मान लो तुम्हें दे दिया 4 है ना, इसकी लेंथ तुम्हें दे देंगे 3, रेडियस 3 है, तो बोलेंगे बताओ टेंजेंट। या फिर तुम मान लो ये दे दिया ना कि ये जो यहाँ पे लेंथ 5 है, तुम बताओ कि टेंजेंट की इसकी रेडियस कितनी आएगी। तो पता है 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम यहाँ पे 3 लेके आ जाओगे। ऐसे छोटे मोटे सवाल तुम्हें इस पे देंगे और कुछ भी नहीं आएगा इसमें, क्लियर। इसमें एक और काम की जाती है, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को एनसीईआरटी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही इसे कहते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब इसे और है ना, एक और नाम होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कुछ किताबों में लिखा जाता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो सर हमें कौन सा प्रीफर करना है, सर आपको प्रीफर करना है वो जो एनसीईआरटी बताती है। एनसीईआरटी क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको वहां पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखना आंसर में। तो ये जो पॉइंट है जहां पर रेडियस और टेंजेंट सर्कल को टच करते हैं, उस पॉइंट हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपके वो सारे कंसेप्ट हैं जो एक्सरसाइज 10.1 को सीखने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे और बहुत मदद कर देंगे आपकी। ऑलमोस्ट ये सभी चीजों को कवर करके आपका एक्सरसाइज 10.1 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको 10.1 के क्वेश्चंस याद रखने हैं, ठीक है, उसके फिलिंदर्स आपको सॉल्व करने हैं इस थियरी के बेसिस पे। इन थियरी के बेसिस पे आपका जो है काम हो जाएगा। क्लियर है क्या सर? चलो, तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करके आना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अपना 10.2 स्टार्ट करें और उसे जल्दी खत्म करें। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट। टिल दैट ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। चलो मिलते हैं, बाय।